धोखाधड़ी मामले में फंस गए हैं शाकिब। अदालत में पेश नहीं होने पर यह गिरफ्तारी हुई है और यूनुस सरकार का क्रिकेटर शाकिब अल हसन पर यह बेहद बड़ा एक्शन। शेख हसीना के करीबी हैं क्रिकेटर शाकिब अल हसन। शेख हसीना के करीबी क्रिकेटर शाकिब अल हसन और उन्हीं पर यह बेहद बड़ा एक्शन। संपत्तियां जब्त की गई हैं। कर्नल संजीव जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से यहां पर ये क्रिकेटर पर शिकंजा कसा गया है, बताया जा रहा है कि ये शेख हसीना के करीबी हैं, कहीं इसी वजह से तो इन पर ये गाज नहीं गिरी है। अच्छा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा आपको पता है, शेख हसीना जी यहाँ पे इंडिया में बैठी हैं। अगर ये वहाँ रह जाती तो इनको वहाँ पे मार देती। उसके बाद इनके जो मिनिस्टर्स वगैरह है वो बेचारे भागे फिर रहे हैं, या तो अंडरग्राउंड है या बाहर भाग गए। इनके साथ जो अवामी लीग के वर्कर्स हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। और क्योंकि वहाँ पे जो है हिंदूज हैं, वो ज़्यादातर जो है अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा था। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि वहाँ पे उनके क्रिकेटर जो है शकीब अल हसन, उनके ऊपर जो है ये घास गिरी है। और उनके ऊपर ही नहीं, जितने भी अवामी लीग के या उनके समर्थक जितने भी हैं, उनके ऊपर जो है धीरे धीरे घास गिरी। क्योंकि अब ये जो गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस साहब की गवर्नमेंट है, पहले तो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो नोबेल पीस प्राइज उनको दिया है, पहली चीज तो उनसे नोबेल पीस प्राइज वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि जब से वो आए हैं तब से ही बांग्लादेश में कोई शांति नहीं है। तो प्राइज तो दिया था पीस के लिए, लेकिन अब अशांति का उनको प्राइज मिलना चाहिए। नंबर दूसरा, उनकी गवर्नमेंट में जो ये तीन जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम आप ले रहे थे, हसनत अब्दुल्ला, नाहिद असलम, असीम महमूद महमूद, इन तीनों को जो है मिनिस्टर बनाया था। इनमें से दो तो मिनिस्ट्री छोड़ के एनसीपी पार्टी रेज कर दी है। महमूद साहब शायद अभी भी पार्टी में है। तो ये सारे के सारे कट्टरपंथी हैं। ये रेडिकलाइजेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। पूरी सपोर्ट आईएसआई की है। तो मुझे लगता है कि ये जो इतनी कार्रवाई हो रही है, ये सारी की सारी एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग है। तो जितने लोग वहाँ पे प्रो इंडिया या प्रो अवामी लीग है, उनके ऊपर ये चलता रहेगा जब तक मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार वहाँ रहती है। और मैं तो कहता हूँ कि आर्मी को जल्दी से जल्दी इमरजेंसी डिक्लेयर करके या मिलिट्री कू करके इनको जो है अपने हाथ में वो ले लेनी चाहिए पावर। नहीं तो जितने देर होती जाएगी उतना ही वहाँ पे एनार्की, वहाँ पे तोड़ फोड़, वहाँ पे मार कुटाई, वहाँ पे उतनी ही चलती रहेगी। और जो किसी के भी हित में नहीं है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, किसी के भी हित में नहीं है। तो वहाँ पे शांति बहाल करनी चाहिए जल्दी से जल्दी। हर्षा जी। बिल्कुल विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से इकोनॉमी बांग्लादेश की चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था वहां की बेहद खराब है। ऐसे में रिश्तों को ठीक करने की जगह, कानून व्यवस्था पर काम करने की जगह, यहां पर शेख हसीना को अटैक किया जा रहा है और अब उनके करीबियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश प्रोग्रेस कर रहा था और अचानक ये डेवलपमेंट हुआ और लोग कह रहे थे, और उसके नतीजे आप देख रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर देशों ने या तो उनके साथ जो ट्रेड था वो बिल्कुल तिजारत बंद हो चुकी है, जो इमदाद उनको मिलती थी, जो एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस था, वो सब बंद कर दिया गया है। तो देखिए, कब तक आप रिलीजन के नाम पे या एक मतलब विचारधारा के नाम पे कब तक लोगों को इकट्ठा करते रहेंगे। और देखिए, सियासत भी एक उसमें एक लीडर होना चाहिए, उसमें एक कॉज होना चाहिए, उसके अंदर ग्रुप का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। जो तीनों ही चीजें मिसिंग हैं, तो कोई ऑर्गेनिक वहां गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट दिखाई नहीं दे रही है। और आप ये देखिए, भारत ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें ये बताया गया था कि बांग्लादेश को करीब 6 या 7 महीने बाद पता लगेगा कि भारत के खिलाफ आवाज उठाने का क्या नतीजा उनको मिलता है। हालांकि भारत ने कभी